माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 की तरफ से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। मेरे नाज़रीन जो चैनल M5 के हैं उनकी खिदमत में एक गुजारिश इस मुबारक माह के हवाले से करनी थी। जो हदीस नबवी की रोशनी में एक क्लिप किसी साहब ने वायरल किया है, और जैसे कि आप जानते हैं कि अहादीस की जो सिहार सत्ता कहलाती हैं 6 किताबें हैं, सही मुस्लिम है, सही बुखारी हैं, सुनन इब्न दाऊद है, तिरमिज़ी है और इब्न माजा है। तो इब्न माजा से उन्होंने इसको रकम किया है, इस हदीस को, जो आज के दौर के इब्लाग के हवाले से है। यकीनन हर दौर के इब्लाग के हवाले से होगा, लेकिन अब प्रिंट मीडिया के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन जिस तरफ बढ़ चुकी है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद होना तो ये चाहिए था कि हम इसका फ़ायदा उठाते, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान की भलाई के लिए भी है, और अगर उसका मिसयूज़ हो तो वो उसकी बुराई के लिए है, इंसान की आखिरत के लिए भी, दुनिया के लिए भी। और ये आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, ये इमेज आप देख लीजिए, ये क्लिप वायरल हुआ है आज। तो मैं भी यही एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि अब ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपने क्या देखना है, क्या नहीं देखना, अपने बच्चों को क्या दिखाना है, आपने क्या नहीं दिखाना, क्या सुनवाना है, क्या नहीं सुनवाना। यकीनन आपके बच्चे या आपके घर में जो छोटे लोग हैं, हो सकता है वो आपके कंट्रोल में ना हो, और वो खुद ही, जैसा कि हो रहा है, वो खुद ही बहुत एडवांस हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के यूज़ में, हमसे तो ज़्यादा एडवांस हैं कम से कम। लेकिन आपने उनको बैठकर 5-10 मिनट देने हैं और उनको ये बताना है कि क्या चीज़ मुनासिब है देखने और सुनने के लिए और क्या चीज़ नामुनासिब है। बेशक इसमें आज के हमारे जो कॉरपोरेट सेक्टर के टेलीविज़न के एंकर्स हैं, उसमें जो उनकी सूरत हाल है उस पर बहुत ही कड़ी तनकीद की गई है। मैं इससे थोड़ा हट के देखती हूँ, चूँकि बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। हमारे पास बहुत अच्छे और बड़े प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने फील्ड में काम किया है। मसलन हारून रशीद साहब हैं सबसे जो सीनियर मैं कहूँगी, फिर मोहम्मद मालिक हैं, रऊफ़ क्लासरा साहब हैं, मुबश्शिर लुकमान, बेशक वो फील्ड जर्नलिज़म के आदमी नहीं थे लेकिन उन्होंने सीखा। डॉक्टर शाहिद मसूद, बेशक ये उनका प्रोफेशन नहीं था लेकिन वो इसमें आए, और इन सब लोगों ने, पीजे मीर हैं, और ख़वातीन में फ़िज़ा शकील जो अब कहीं नज़र नहीं आती, वो इसलिए कि हमारी आँखों को और हमारे कानों को बहुत यंग ख़वातीन देखने की आदत डाल दी गई है। ये सब कुछ बाय डिज़ाइन और डेलिबरेटली हुआ है। हम इस पर माह रबीउल अव्वल के बाद इस पर बहुत सारे प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे। जो मीडिया, हमारे एक चैनल 5 का एक सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट मीडिया है, ज़ाहिर है। तो मीडिया की क्या सूरत हाल है और वो लोगों की किस तरह तरबियत कर रहा है, उसमें हम आपको यकीनन आपके व्यूज़ भी आएंगे और आपके कमेंट्स, और जिस तरह ये आज क्लिप वायरल हुआ, ऐसी बेतहाशा चीज़ें आती हैं, मगर उसके साथ एक बुरी बात हो रही है। सोशल मीडिया पर लोगों के ज़ाती किरदार, उनकी पगड़ियाँ उछालने का जो काम हो रहा है वो बहुत बुरी बात है, और लोग उसको मज़े ले लेकर देखते हैं और उनकी आँखों को खीरा बख्शती हैं ऐसी शक्लें और ऐसी गुफ्तगू, और वो उसको देखते हैं तो वो वायरल होती है। अगर लोग देखना बंद कर देंगे, ये वायरल होना बंद हो जाएंगी इस तरह की कम्युनिकेशन, लेकिन लोग बाज नहीं आएंगे, हम जानते हैं। हर चीज़ की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर डाल देना या वही फ़ौज जी इस्टेब्लिशमेंट, उन पर डाल देने से आप अपनी ज़िम्मेदारियों से, अपनी मुआशी, अपनी समाजी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा नहीं हो सकते। बिल्कुल आप अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारी है कि आपको क्या देखना है। जैसे फिल्म थी पहले, पाकिस्तान टेलीविज़न आने से पहले, 60s की बात आपको बता रही हूँ, लेट 60s की, और उसमें जो अननेचुरल चीज़ें होती थी वो मौज़ूआत के हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त फिल्में थी। हम उस पर भी बात करेंगे ना, चूँकि मेरा तो सब्जेक्ट ही यही है, फ़िल्म, थिएटर और टेलीविज़न, यानी बसरी और समई इब्लाग। लेकिन उसमें बसरी इब्लाग ने जो काम किया है उस पर बहुत बात होगी बाद में आपसे, रबीउल अव्वल के बाद। लेकिन
मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि पाकिस्तान टेलीविज़न चूँकि डोमेस्टिक मीडिया था, घरों में देखा जाने वाला एक ज़राए इब्लाग था, जैसे उससे पहले उन्होंने रेडियो से बोरो किया सारा मेथड और सारा फॉर्मेट, तो इसलिए वो लोग चौंक गए कि फ़िल्मों में क्या दिखाया जाता था और ये क्या दिखा रहा है। और आहिस्ता 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 पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपनी वो जगह बनानी शुरू की कि वो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा ट्रेंड सेटर बन गया और अब फैमिली के सारे लोग बैठकर उसको देखते थे घर में, और वो जो मायूब समझा जाता था फिल्में देखने जाना, वो किस्सा ख़त्म हो गया। उसमें बहुत वक्त लगा, कम से कम 2 डिकेड 2 अशरे 20 सालों में पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपनी वो जगह बनाई कि लोग पाकिस्तान टेलीविज़न से तालीम, तफरी और मालूमात के हवाले से इतना बेहतरीन काम पाकिस्तान टेलीविज़न ने किया। लोग फ़िल्मों की वो बुरी चीज़ भूल गए और उन्होंने फ़िल्मों को एक मसनूई ज़रिया इब्लाग समझकर फ़िल्में देखना बंद कर दी। इसीलिए जो आज ये रोना रोया जाता है कि जी फ़िल्म इंडस्ट्री बैठ गई है, वो इसलिए बैठ गई कि उसमें काफ़ी मटेरियल आर्टिफिशियल होता था। तो अब हम इस पर बात करेंगे आइंदा, लेकिन आज इस क्लिप के हवाले से मैं ये कहूँगी, जिन भाई ने ये हदीस नबवी की रोशनी में, ज़ाहिर है कि एंकर्स और तबसरा निगारों और कॉलम निगारों का लफ्ज़ तो हदीस में मौजूद नहीं है, उन्होंने इसको ऐड किया, बड़ी अच्छी बात है। इज्तिहाद मौजूद है क़यामत तक के लिए, तमाम कलाम पाक की जो कम्युनिकेशन और अहादीस का जो तर्ज़ तखातुब है अपने माशरों के साथ, वो यकीनन क़यामत तक के लिए है, कम से कम मुसलमान माशरों के लिए। ऐसा ही मगरबी माशरों के लिए भी, उनके यहाँ भी बुरी चीज़ बुरी ही समझी जाती है। उस पर भी हम बात करेंगे कि वो कौन सी बुरी चीज़ें हैं उनकी जो उन्होंने भी बुरा समझा लेकिन हमने उनको अच्छा समझ के अडॉप्ट कर लिया, जबकि वो उस जो कम्युनिकेशन को रिजेक्ट कर चुके हुए थे। मगरिब ने रिजेक्ट किया था उसको, लेकिन हमने उसको बड़ी खुश असलूबी से न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि उसको आगे भी बढ़ाया। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को भी समझें कि आपने क्या देखना है और क्या अपने बच्चों और अपने घर के छोटों को, बहन भाइयों को क्या आपने समझाना है कि उनको क्या देखना है। उनको इस जिम्मेदारी का एहसास आप दिलाएंगे, हुकूमत नहीं दिलाएगी। खुदा हाफिज़।